हाय एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद दीप्ति। आज हम कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में देखते हैं। पहला टर्म है एसिम्प्टोमेटिक। ये कोरोना वायरस की एक स्पेशलिटी है कि बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनको ये डिज़ीज़ है लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं है। ऐसे लोगों को हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि डिज़ीज़ और सिम्टम की क्या डिफरेंस है। डिसीज़ मतलब एक इलनेस का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन कोल्ड एक डिज़ीज़ है, चिकन पॉक्स एक डिज़ीज़ है। सिम्टम क्या है? जब आपको कॉमन कोल्ड होती है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसको। आपकी बॉडी में फीवर आता है, आपको रनी नोज़ आती है, आपको स्नीजिंग आती है, आपको सोर थ्रोट होता है। ये सब सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड की। कोरोना वायरस की सिम्टम्स क्या है? ज़्यादातर सिम्टम्स फीवर होते हैं, सोर थ्रोट, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सब इसके सिम्टम्स है। तो आप दो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या सिम्टम्स है, तो इन दोनों का आंसर बहुत अलग होगा। एक कहेंगे मुझे लॉस ऑफ स्मेल है, मेरे बॉडी में रैश है, दूसरा कहेगा मुझे सोर थ्रोट है, मुझे फीवर है। सब सेम नहीं है। तो ये एक कोरोना वायरस की एक कैरेक्टरिस्टिक है और उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है एसिम्प्टोमेटिक। बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं। इन लोगों की एक प्रॉब्लम ये है कि इनको पता भी नहीं चलता कि ये इन्फेक्टेड है। इनको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती, फीवर नहीं है, कोई भी इलनेस नहीं लगती इनको। तो ये अब अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? नहीं। तो ये कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं, कभी टेस्ट नहीं करते, क्योंकि इनको लगता ही नहीं कि उनको कोई बीमारी है, लेकिन वो इन्फेक्टेड है और वो दूसरे लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं ये डिसीज़। तो एसिम्प्टोमेटिक लोग ही कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी खासियत है। तो जब एक व्यक्ति कोरोना वायरस की सिम्टम्स दिखाने शुरू करे तो हम उनको आइसोलेट करते हैं। इनको ये इन्फेक्शन है और इनको सिम्टम्स है तो हम उनको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन और क्वारंटीन, ये दो ऐसे टर्म हैं जो बहुत सारे लोग सेम समझते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो आइसोलेशन तब हम करते हैं जब एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है कोविड से। इनको कोविड है, इनको उसकी सिम्टम्स है, तो हम उनको एक अलग कमरे में रखते हैं। इनको किसी से मिलने जुलने नहीं देते, हम उनको बाहर जाने नहीं देते, ये इनको हम आइसोलेट करते हैं। क्वारंटीन में भी हम ऐसे ही करते हैं। एक व्यक्ति को हम अलग से रखते हैं और उनको बाहर जाने नहीं देते, लेकिन क्वारंटीन हम हेल्थी लोगों को करते हैं। अगर मैं एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से मिली तो मैं क्वारंटीन में जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे बीमारी है या नहीं। ऑलमोस्ट हर जगह में कोरोना वायरस की क्वारंटीन की लेंथ 14 डेज़ है। ये 14 डेज़ क्यों है? ये इसलिए है कि कोरोना वायरस नाम के वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से लेके 14 डेज़ तक है। तो उसका क्या मतलब है? इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है? जब हमें पहले इन्फेक्शन होती है, हमें जब वायरस हमारी बॉडी में आती है, उस समय से लेके जब हमें पहली सिम्टम्स आना शुरू करे, उस समय को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर मुझे आज इन्फेक्शन हुई तो मेरा सिम्टम्स 2 दिन के बाद शुरू हो सकता है, 10 दिन के बाद शुरू हो सकते हैं और 2 वीक्स भी लग सकते हैं मेरे सिम्टम्स को आने में। तो इसीलिए हम लोगों को 14 डेज़ तक क्वारंटीन करके रखते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों के होने की वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति कोरोना वायरस इन्फेक्टेड मालूम होता है तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या हेल्थ ऑफिशियल्स वो सब इससे मिलते हैं और उनको क्वेश्चन करते हैं, आप पिछले कुछ दिनों में आप कहाँ कहाँ गए, आप कौन कौन से मिले,
ये सब क्वेश्चन करते हैं और वे लोग इन सब लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो भी ये इन्फेक्टेड व्यक्ति से मिले हो, और उन सबको कहते हैं आप एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से मिले हैं, आप प्लीज़ क्वारंटीन कीजिए 14 डेज़ के लिए। तो ऐसा जब गवर्नमेंट्स करते हैं या हेल्थ केयर ऑफिशियल्स करते हैं तो हम उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तब भी किया जाता है लेटर टाइम में। रिसर्चर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं अगर उनको पता चलना हो कि कैसे एक कम्युनिटी में कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ। जब कोरोना वायरस एक कम्युनिटी में पहले आता है तो आउटसाइड सोर्स में से आता है। इंडिया में पहले कोरोना वायरस कैसे आया? बाहर से जब लोग आते हैं, कोरोना वायरस वाली कम्युनिटीज़ में से जब लोग ट्रैवल करके अपनी कम्युनिटी में आते हैं तो वो कोरोना वायरस को साथ में लाते हैं। नहीं, ऐसे ही पहले हर जगह पे कोरोना वायरस आता है। तो हमें पता है कि इस व्यक्ति से जो बाहर से आया है, इससे मिलके कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुई है। लेकिन जब इन्फेक्शन स्प्रेड करना शुरू होता है तो एक ही कम्युनिटी के लोगों को आपस में स्प्रेड करना शुरू होता है। ऐसे स्प्रेडिंग को हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। तो एक आउटसाइड सोर्स से नहीं आता, एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में कोरोना वायरस को स्प्रेड करना शुरू करते हैं। तब लोगों को पता नहीं चलता कि उनको कहाँ से कोरोना वायरस मिली, पता नहीं है, जस्ट सडनली आया, कहाँ से आया पता नहीं है। तब हम कहते हैं यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो रही है। ज़्यादातर लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो कुछ ही अपने आसपास के लोगों को ये इन्फेक्शन देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इन्फेक्टेड होते हैं वो बहुत सारी लोगों को ये इन्फेक्शन पास ऑन करती है। ऐसे लोगों को हम सुपर स्प्रेडर्स कहते हैं। और जो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे ये सुपर स्प्रेडिंग होती है उसको हम सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहते हैं। ऐसे इवेंट्स में एक या एक से ज़्यादा कोविड इन्फेक्टेड लोग आते हैं और वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं एक ही दिन में। कोविड की एक और स्पेशलिटी ये है कि उसकी टेस्टिंग उतनी रिलायबल नहीं है। इस रीज़न से बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स या फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं। फॉल्स, इसका मतलब क्या है? फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव मतलब हम कोरोना वायरस की टेस्ट लेते हैं और हम उसकी रिजल्ट्स को हम बिलीव करते हैं। नहीं, मैंने एक टेस्ट ली कोरोना वायरस की और मेरी टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है, अब मैं खुश हूँ। नहीं, मैं हेल्थी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन ये एक फॉल्स नेगेटिव हो सकती है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब मुझे सचमुच में डिजीज़ है लेकिन मेरी टेस्ट रिज़ल्ट गलत है, मुझे नेगेटिव रिज़ल्ट मिला। तो ऐसे होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोविड की, क्योंकि अगर मैंने टेस्ट ली और मुझे नेगेटिव मिला तो मैं घर में आके आराम करूँगी नहीं, मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगी क्योंकि मैंने टेस्ट लिया और वो नेगेटिव है। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स मिल रहे हैं। तो अगर आपने टेस्ट लिया तो एक से ज़्यादा बार लीजिए, बिकॉज़ हमें पता नहीं है कि उसकी रिजल्ट्स एक्यूरेट है या नहीं। तो हर गवर्नमेंट को कोरोना वायरस से रिलेटेड एक चीज़ चाहिए, वो है फ्लैटनिंग द कर्व। जब एक कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो वो एक बहुत बड़ी स्पाइक सी लगती है ग्राफ में। तो हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं, इतने नंबर्स में इन्फेक्टेड होते हैं कि हॉस्पिटल्स हैंडल नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को, तो लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगी। ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती नहीं इनके लोग ट्रीटमेंट ना मिलने से मर जाए। तो हमें वो एक कम नंबर रखना है। इन्फेक्शंस हो तो भी एक समय में कम लोगों को इन्फेक्शंस हो तो अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स उसको मैनेज कर पाएगी। तो ऐसे जो हम कर्व को छोटा करना चाहते हैं उसको फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाय सोशल डिस्टेंसिंग करके या मास्क पहन के, ये सब करके हम कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं। तो एक समय में कुछ लोगों को कोविड होगी तो हॉस्पिटल्स आसानी से उनको सेव कर सकेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी।
अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।